नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का लेयर 3 एजुकेशन में। देखिए, हम लोगों ने आपका एक चैप्टर स्टार्ट किया था जो कि है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। इसमें हम लोगों ने क्या किया था कि बिल्कुल बेसिक से पढ़ना स्टार्ट किया था और इसके हम लोगों ने 46 क्वेश्चन यहाँ पर कर लिए थे जो कि 3 क्लासों में अभी हुए थे। यानी कि ये जो आपकी है ये क्लास नंबर 4 है, यानी कि इससे पहले 3 क्लासेस हो चुकी है, वो साधारण ब्याज के ऊपर ही है। 4 क्लासेस यहाँ पर, यानी कि 4th क्लास आज आपकी होने वाली है। और यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था कि इस चैप्टर को इस तरीके से बांटा था, टाइप में बांटा था। हम लोगों ने क्या किया था कि हम इसको टाइप वाइज पढ़ रहे थे और अभी जो है आपकी पहली टाइप चल रही है साधारण प्रश्न। इसमें हम लोगों ने अभी तक ये सारे इतने सारे ये जो क्वेश्चन हैं ये हम लोगों ने किए थे। और यहाँ पर एक जानकारी आप सभी दोस्तों के लिए ये कि कोई दोस्त ऐसा हो जो चैप्टर वाइज पढ़ना चाहे तो बिल्कुल कंप्लीट वीडियो कोर्स आपको अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग आपको बेसिक से पढ़ाई जाएगी। आप इस वीडियो को देखिएगा, आपको पता चल जाएगा किस तरीके से वो रहेगा। और ये जो आपको कोर्स मिलेगा ये हमारे ऐप लेयर 3 पर मिलेगा। आप 499 में मैथ्स और रीजनिंग अभी दोनों प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें 170 के आसपास वीडियो अभी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर आपका 46 हम लोगों ने कर लिए थे। ये सारे क्वेश्चन अभी तक हम कर चुके थे, आपने पिछले 3 वीडियो देखे होंगे, है ना। और अगर नहीं देखे हैं तो आप जाकर चैनल पर देखिएगा, आपको अवेलेबल हो जाएंगे, है ना। वीडियोस में जाइएगा, आप लोगों को सारे वीडियोस जो हैं वो लाइन बाय लाइन मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। 46 क्वेश्चन कर लिया था ना हम लोगों ने। ये लास्ट क्वेश्चन पिछले वीडियो में हम लोगों ने किया था और आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये रहा आप लोगों के सामने। आप ध्यान से पढ़िएगा, इसको करने की कोशिश करिएगा। और मैं फिर कहूँगा कि जैसे पिछली बार से आप करते आ रहे हैं, कॉपी पेन आपको लेकर बैठना है। मेरे क्वेश्चन सोल्व करवाने से पहले आप लोगों को क्वेश्चन करते हुए चलना है। चलिए, क्या लिखा हुआ है कि एक राशि पर 4 वर्ष में 6.25% की वार्षिक दर से 3200 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त किया गया, तो वह राशि कितनी होगी। यानी कि आप यूं समझो कि 3200 रुपये पे ब्याज नहीं लगा है, ये जो 3200 रुपये है ये खुद क्या है, ब्याज है। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, उससे आपका काम आसान हो जाएगा, जो कि आपको पता होगा कि सिंपल इंटरेस्ट इजिकल टू, यानी कि साधारण ब्याज इजिकल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100। ये फॉर्मूला आपका सदाबहार है, इससे सारे काम बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो, उसने कहा है कि ब्याज 3200 रुपये का है, तो आप ब्याज की जगह 3200 रुपये लिख दीजिए। 3200 बराबर प्रिंसिपल हमको प्राप्त करना है, यानी कि वो राशि हमको ज्ञात करनी है, तो उसकी जगह पी लिख दीजिए। रेट आपको दे रखी है दोस्तों 6.25%, तो आप यहाँ लिख दीजिए 6.25 इंटू टाइम भी आपको दे रखा है 4 साल, तो यहाँ लिख दीजिए 4 बटे आप लोग कर दीजिएगा 100। तो आप यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 2 जीरो लग जाएगी और 25 से करेंगे तो ये 25 बार कटेगा, है ना। और 25 चौक 100 और 2 जीरो, और 4 से इसको काटेंगे तो ये 100 बार कट जाएगा। और इस तरीके से ठीक काटा है मैंने, 25 से 25 बार ही कटेगा ना। और 25 से 100 बार 400 बार, है ना। और 4 से काटा तो ये 100 बार कट गया, 25 चौक 100। और अब इस 4 का गुणा इधर हो जाएगा, 0 0 4 दूनी 8 4 तिया 12, 12,800 रुपये इसका आंसर आ रहा है कि वो जो धनराशि थी वो कितनी थी, 12,800 रुपये थी। इस तरीके से आप लोग इसका आंसर यहाँ पर निकाल लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा और सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ है कि एक राशि, एकदम नहीं, एक राशि ब्याज की किसी वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेशित की जाती है। यदि ब्याज की दर 4% से बढ़ा दी जाए तो ब्याज 160 रुपये बढ़ जाता है, तो निवेश की गई धनराशि क्या होगी। तो देखो, बड़ा ही आसान सा प्रश्न है ना। उसमें क्या बोला है कि उसने कहा कि 4% की रेट से बढ़ा रहे हैं वार्षिक, मतलब जो भी रेट रही होगी उसमें 4% की वृद्धि कर रहे हैं, वो भी वार्षिक है। अगर आप समझो कि 100 रुपये है, ठीक है, उस पर 4% की रेट बढ़ाएंगे तो 4 रुपये बढ़ जाएंगे, है ना। लेकिन ये 4 रुपये कितने साल तक बढ़े, उसने कहा 2 वर्ष तक उसने निवेश किया था, तो 1 साल में 4% बढ़ रहा है, तो 2 साल में 8% बढ़ेगा। यानी कि अगर 100 रुपये हम मानते हैं तो 8% बढ़ता है, तो कितने रुपए बढ़ जाते हैं अपने लिए, 8 रुपये बढ़ जाते हैं। अब 4% वार्षिक था, 2 साल तक किया, इसलिए 8 रुपये बढ़ गए हैं। और उसके कितने बढ़ गए हैं, 160 रुपये बढ़ गए हैं। तो देखो, अपने लिए जो आपके 160 रुपये, उसके जो 160 रुपये हैं वो अपने लिए कितने के बराबर है दोस्तों,
8 के बराबर है। और मूलधन अगर चाहिए तो हम लोगों ने कितना माना था 100, तो गुणा किसका कर देंगे 100 का कर देंगे। तो आप 8 से करेंगे, 8 दूनी 16 यानी कि 20, 20 गुणित 100 यानी कि 2000 रुपये मूलधन आपका आ रहा है ना। तो अगर आप गलती से इस 160 के नीचे 4 लिख देते हैं तो आपका आंसर 4000 आएगा, जो कि ऑप्शन में है लेकिन गलत है दोस्तों। तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना है कि यहाँ पर कितने साल है उस हिसाब से काम चलेगा, ठीक है। जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन में बनाता हूँ कि यहाँ पर एक राशि ब्याज की किसी वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए, मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है कि 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेशित की जाती है, ठीक है। और यदि ब्याज की दर मान लीजिए वो कहता है कि 6% बढ़ा दी जाए, 6% बढ़ा दी जाए, तो ब्याज जो है मान लीजिए आप लोगों का 540 रुपये बढ़ जाता है, तो निवेशित की गई धनराशि क्या होगी। आप लोग इसको सोल्व करिएगा कि एक राशि ब्याज की किसी दर पर 3 वर्ष के लिए निवेशित की जाती है और ब्याज की दर अगर 6% बढ़ा दी जाए तो वह धनराशि क्या होगी, ये आप लोगों को ज्ञात करना है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन मैंने दिया है, आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आप लोगों को जब भी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखे तो आप उसको बड़ी ही आसानी से यहाँ पर कर पाएं दोस्तों। तो देखो मैंने कहा कि 6% वार्षिक दर बढ़ जाती है, तो उसने 3 साल तक वो राशि निवेशित की थी, तो 6% के हिसाब से 3 साल तक कितना परसेंट बढ़ जाएगा, 18% बढ़ जाएगा। यानी कि 100 रुपये पर अगर 18% ले तो 18 रुपये बढ़ जाएंगे। और ये जो 540 उसके बड़े हैं 540 उसके लिए बड़े हैं, वो अपने लिए कितने के बराबर है दोस्तों, 18 के बराबर। और गुणा किसका करेंगे दोस्तों, 100 का कर देंगे, तो 18 तिया 54, 18 तिया 54 ही होता है, 18 दूनी 18 54, हाँ। तो यहाँ पर वो राशि कितनी हो जाएगी, 3000 हो जाएगी। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को इस तरीके के क्वेश्चन अगर एग्जाम में दिखेंगे तो मेरे सभी दोस्त यहाँ पर इसको कर लेंगे, ठीक है। और एक और चीज़ कि अगर वीडियो आपको पसंद आते हैं, आप लोग पिछले वीडियोस भी देख रहे हैं, तो उसको वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल 1 घंटे का वीडियो आपको डेली मिल रहा है, तो बस आप लोग लाइक कर सकते हैं, है ना। इतना तो आप कर ही सकते हैं दोस्तों, उससे मिलता कुछ नहीं है, पैसे वैसे नहीं मिलते, उससे यूँ रहता है कि हाँ आप लोगों को चीज़ें पसंद आ रही हैं, ठीक है। तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों, और क्वेश्चन नंबर 49 करिएगा और देखिएगा क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 49 पर नजर डालेंगे। 12% प्रतिवर्ष की दर से 5 वर्ष में 5400 रुपये का साधारण ब्याज क्या होगा। बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है ये, मतलब इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है ना। तो बड़ा ही आसान है, आप लोग कर लीजिएगा। कैसे करेंगे, तो बड़ा आसान है कि भैया साधारण ब्याज बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100, ये आपका होता है, यही रखना है ना। कि 5400 रुपये का साधारण ब्याज निकालना है, यानी कि मूलधन आपका दे रखा है 5400, रेट उसने दे रखी है 12%, तो यहाँ लिख देंगे 12, और समय उसने दे रखा है 5 वर्ष, तो यहाँ लिख देंगे 5, और बटे हम लोग कर देंगे 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 12 पंजे 60, 60 इंटू 54 करना है, तो जीरो का जीरो, 6 चौक 24 का 4, अस्सी लगा 2, 6 पंजे 30 और 2 32, तो 3240 रुपये यानी कि 3240 रुपये आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। सिंपल है, इजी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। आप सभी दोस्त देखिएगा और करने की कोशिश करिएगा क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ेंगे, आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सेम क्वेश्चन यहाँ पर पिछले क्वेश्चन की तरह ही कि 7200 रुपये पर 7 वर्ष में 14% की रेट से साधारण ब्याज क्या होगा। तो कैलकुलेशन वाला पार्ट है कि भैया 7200 रुपये पे ब्याज लगाओ, तो मूलधन यहाँ पर आप लिखेंगे साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर, दर आपकी कितनी है 14%, यहाँ लिख देंगे। समय आपका कितना है 7 वर्ष, यहाँ लिख देंगे, बटे आप कितना कर देंगे 100 कर देंगे। अब 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे मैं बताता हूँ कि यहाँ पर 4 7 और 28 का 8, 8 दूनी 16 का 6, तो यहाँ पर 6 किसके पीछे आ रहा है, इन दोनों के पीछे आ रहा है। सोल्व करना पड़ेगा, ज़्यादा होशियारी भी नहीं चलेगी। चलो तो सोल्व कर लेते हैं दोस्तों। पहले आप करिएगा 14 का गुणा, है ना, 14 का गुणा 7 में कर लीजिएगा, या फिर डायरेक्ट कर लेते हैं। 7 दूनी 14 का 4, हंसी लगा 2, 1, है ना, 7 7 49 और 1 50, 504 इंटू कितना करना है 14 करना है, 14 चौक 56 का 6, हंसी लगा 5, तो 5 का 5 और 14 5 70, यानी कि 7056 रुपये यहाँ पर आंसर आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से बस कैलकुलेटिव पार्ट है कि भाई कैलकुलेशन करना है, इतना इजी नहीं आता है,
ठीक है, हम लोगों ने जो पिछले 3 वीडियो में किए हैं उस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये थोड़े से इजी लग रहे हैं पर ऐसे आएंगे नहीं, ये बहुत आसान है ना, ऐसे नहीं आते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों और क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ चलेंगे। कोर्स का मैंने आपको बता ही दिया है, जो लोग पढ़ना चाहें बिल्कुल पढ़ें। ठीक है, ये भरपूर समय आपके पास अभी है तो आप बिल्कुल कोर्स ज्वाइन करके पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 पे हम लोग नज़र डालेंगे दोस्तों और देखेंगे क्या लिखा हुआ है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 840 रुपये, 7 वर्षों में 1200 रुपये हो जाती है, तो मूलधन का मान रुपए में क्या होगा। ये आपको सोल्व करना है दोस्तों कि किस तरीके से आप इसका आंसर यहाँ पर निकालेंगे। चलिए क्या लिखा हुआ है तो हम इसको सोल्व करेंगे। देखिए 3 वर्षों में 840 रुपये हो जा रहे हैं। ये जो 840 है क्या ये मूलधन है? नहीं दोस्तों, ये जो 840 है ये मिश्र धन है। अगर आपने पुराने वीडियो देखे हैं तो इस तरीके के हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, बिल्कुल ईजी वे में ये हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। उसने कहा कि 3 वर्ष में 840, तो आप लिख दीजिए कि 3 वर्ष में वो जो राशि है वो 840 रुपये बन जाती है। उसके बाद आप देखें उसने कहा है कि 7 वर्ष में वो बढ़ करके 1200 रुपये हो जाती है, तो आप यहाँ लिख दीजिएगा 1200 रुपये। अब आप यूँ देखो कि 3 वर्ष से समय बढ़ करके 7 वर्ष हुआ है, तो 3 से 7 हुआ है मतलब कितना वर्ष बढ़ा है? 4 वर्ष बढ़ा है। कितना साल बढ़ा है दोस्तों? 4 साल बढ़ा है। और यहाँ पर आप अगर देखें तो कितने रुपए बढ़े हैं, तो आप देखेंगे 10, 0 में से 0 गया, 10 में से 4 गया 6, इधर बचा 11, 11 में से 8 गया 3, यानी कि 360 रुपए की वृद्धि यहाँ पर हुई है। तो आप लोगों को पता है कि साधारण ब्याज जो है वो हर साल बराबर लगता है, कि 4 वर्ष में कुल ब्याज कितना लगा है दोस्तों, तो वो आपको दिख रहा है 360 रुपए दिख रहे हैं। यानी कि 1 साल का ब्याज आप निकाल सकते हैं कि 1 साल में कितना लगा होगा, तो 4 का भाग लगा देंगे, 4 नम 36, यानी कि 90 रुपए जो है वो 1 साल में लगे होंगे। कि 1 वर्ष में ब्याज कितने रुपए लगता है? 90 रुपए लगता है। अब आप अगर चाहें तो इस 840 में से ब्याज अगर घटा दे, मतलब इस 840 में जो भी ब्याज लगा हुआ है वो ब्याज अगर आप घटा दे तो मूलधन बच जाएगा। अब यहाँ ब्याज कितना होगा इसमें, तो आपको पता है कि 3 वर्ष तक ये इसमें ब्याज लगा हुआ है, यानी कि 90 रुपये अगर 1 साल के लगते हैं दोस्तों, तो 3 वर्ष के कितने लगे होंगे, तो 9 तिया 27 रुपये, यानी कि 270 रुपये यहाँ पर लगे होंगे। तो इस 840 में से 270 रुपये तो ब्याज है, तो वो ब्याज में हटा देता हूँ, तो 0 का 0, 14 में 7 गया 7, इधर बच्चा 7, 7 में 2 गया 5, यानी कि 570 रुपये मूलधन रहा होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपके बनते हैं, इस तरीके से आपको इन क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा दोस्तों। बिल्कुल इजी है, आसान है, सिंपल है, आप लोग कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 52 पढ़ेंगे दोस्तों और देखेंगे क्या लिखा हुआ है, किस तरीके से इसको सोल्व यहाँ पर करेंगे हम। उसने लिखा है कि कितने वर्षों में 7,200 रुपये की राशि 8% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 8,928 रुपये हो जाएगी। अब ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है कि 8,900 रुपये 928 रुपये हो जाएगी 7,200 की राशि। तो ये जो 7,200 से 8,928 रुपये हुए हैं, ये क्यों हुए हैं? इसमें कुछ ब्याज लगा होगा। जैसे मैं बोल लूँ कि 500 रुपये बढ़ करके 560 हो गए हैं, तो आप कहेंगे कि ये जो 60 एक्स्ट्रा है ये क्या है? ब्याज है। ये कैसे निकाला आपने? 560 में से 500 घटा लिया है, यानी कि मिश्र धन में से मूलधन हम लोग घटा लेंगे। तो यहाँ पर 8,928 में से 7,200 रुपये आप घटा देंगे। तो आप घटाएंगे 8 का 8, 2 का 2, 9 में से 2 गया 7, यहाँ पर है ना, और 8 में 7 गया 1, यानी कि 1,728 रुपये का क्या लगा है? ब्याज लगा है। तो बिल्कुल इजी काम हो गया है कि ब्याज की जगह आप लिख दीजिएगा 1,728 रुपये और बराबर में मूलधन की जगह लिखिएगा 7,200 है ही सही, और रेट की जगह आप लोग लिखिएगा 8%, और समय आपको निकालना है कि कितने वर्षों में, तो समय की जगह लिख दीजिएगा टी और बटे आप कर लीजिएगा 100, है ना। तो 2 जीरो से आप लोगों ने 2 जीरो काटी, बड़ा ही आसान है। आप 8 से इसको काटिएगा, ये कटेगा 8 दूनी 16, है ना। और यहाँ पर आप देखेंगे एक बचा है 8 एकम 8, तो 4 बचा है 8 छंग 48, और 72 से ये कितनी बार कट जाएगा?
3 बार कट जाएगा, यानी कि 3 वर्षों में ये राशि इतनी हो जाएगी, यानी कि ब्याज 3 साल में ये लगा होगा। तो 3 वर्ष इसका जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों। सिंपल है, आसान है, आप लोग कर लेंगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है कि बड़ा ही आसान था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 53 पर नज़र डालेंगे और देखेंगे इस क्वेश्चन को यहाँ पर कैसे करना है। देखिएगा, सोल्व करने की कोशिश करिएगा, कैसे करेंगे। उसने कहा है कि एक धनराशि पर 6% वार्षिक दर से 8 महीनों का साधारण ब्याज 340 रुपये है, तो वह धनराशि क्या होगी। तो देखो, मैंने बताया था कि जब भी महीने आते हैं तो आप लोगों को बटे में क्या लेना है, 12 लेना है। ये आप लोगों को याद रखना होगा। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल इजी, आप कर लेंगे। देखो, हम लिखते हैं साधारण ब्याज का फॉर्मूला आपको पता ही है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। इसी एक फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। चाहे इसमें प्रिंसिपल नहीं दिया हो तो निकाल लेंगे, रेट नहीं दी हो तो निकाल लेंगे, टाइम नहीं दिया हो तो भी निकाल लेंगे। बस आपको जहां जो जो दिया है वो पुट करना है। जैसे कि ब्याज 340 रुपये है, तो सिंपल इंटरेस्ट की जगह आप लोग लिख दीजिएगा 340 रुपये, बराबर प्रिंसिपल हमको निकालना है, वो राशि पता नहीं है तो पी की जगह पी लिख दीजिएगा। रेट उसने दे रखी है दोस्तों 6%, तो आप 6 लिख दीजिएगा। और समय उसने क्या किया है, वर्षों में ना देकर महीनों में दिया है, तो हम 8 लिखते ही साथ में 12 लिख देंगे। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि वर्ष में बदलने के लिए 12 का भाग लगाना पड़ता है। जैसे मैं कहूँ कि 24 महीनों में कितने साल होते हैं, तो आप कहेंगे 24 महीने मतलब 2 साल। आपने क्या किया है, मन ही मन बटे 12 कर दिया है, 24 बटे 12 किया, तो 12 से कटा 12 दूना 24, यानी कि 2 साल इस तरीके से। और बटे में जो 100 लगाते हैं वो तो आपको लगाना ही है दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोगों ने किया 6 दूनी 12, 2 से किया 2 चौक 8, है ना, और 4 से किया इसको 25 बार, और 25 का गुणा अब इधर हो जाएगा। 25 से करेंगे, 0 का 0, 25 चौक 100 की 0 से लगा 10, 25 तिया 75, 10 85, यानी कि 8,500 रुपये वो मूलधन था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आप लोगों को दिखाई दे रहा है। इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में बनते हैं तो आप सभी दोस्त इसे बड़ी ही आसानी से कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 पे नज़र डालिएगा और देखिएगा क्या लिखा हुआ है, किस तरीके से आप लोगों को ये क्वेश्चन करना है। कि एक राशि पर 5% वार्षिक दर से 6 महीनों का साधारण ब्याज 65.5 रुपये है, यानी कि 65.5 रुपये हैं, तो वो राशि का मान क्या होगा, यानी कि वो मूलधन क्या होगा जिस पे 6 महीनों में 5% से इतने रुपए यहाँ पर लग गए हैं। तो बड़ा ही सिंपल, बड़ा ही आसान, इजी वे में हम लोग कर लेंगे। कि आपको पता है एक फॉर्मूले से काम बन रहा है कि साधारण ब्याज बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100। ठीक है, तो इजी है। तो आप लोग ब्याज की जगह लिखिएगा 65.5, तो यहाँ लिख दीजिएगा 65.5 बराबर प्रिंसिपल अभी पता नहीं है तो पी लिख दीजिएगा। रेट का हमको पता है 5% है तो 5 लिख दीजिएगा। टाइम 6 महीने है, तो मैंने कहा था कि जब भी 6 महीने दिए हो बटे 12 लिखने में शर्म नहीं करना, डायरेक्ट लिख देना। ठीक है, और यहाँ पर इंटू 100 तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो हमेशा हम करते ही आ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग क्या करिएगा, इसको सोल्व करने के लिए देखेंगे दोस्तों, तो 6 दूना 12 लिखा हुआ है ना, और यहाँ पर आप करिएगा तो ये जो 100 है ये चले जाएंगे ऊपर गुणे में, और ये जो 2 है ये भी चले जाएंगे ऊपर गुणे में, और ये जो 5 बचे हुए हैं ये आ जाएंगे इधर बटेंगे। पॉइंट हटाएंगे दोस्तों तो यहाँ बटे में 0 लग जाएगा। 50 से कर लेंगे, 50 दूना 100, और 2 का डबल करेंगे 4, और 655 इंटू 4 करना है ना। तो 4 5 20 की 0, हासिल लगा 2, 4 5 20 और 2 हासिल लगा 2, 4 5 20 हासिल 22 का 2, 4 6 24 और 2 26, तो 2,620 रुपया आंसर आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। बस कैलकुलेशन का काम था, यहाँ पर कोई खास यहाँ पर नहीं था, बिल्कुल इजी वे में हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के। ठीक है दोस्तों, तो सिंपल है, आसान है, आप लोग कर लेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 पे नज़र डालेंगे और देखेंगे क्या लिखा हुआ है। उसने कहा है कि एक राशि साधारण ब्याज पर 25% की वार्षिक दर से 4 वर्षों में 8,800 रुपये हो जाती है, तो वह राशि रुपए में क्या होगी। तो मैंने इस तरीके के क्वेश्चन आपको करवाए थे। मैंने कहा था कि जब भी वो मूलधन ना दिया हो और रेट और सब कुछ दे रखा हो, तो हम लोगों को क्या करना है कि अपना जो मान है वो मान लेना है कि भैया हम 100 रुपये मान रहे हैं। मान लीजिए कोई भी राशि है, वो हमको पता नहीं है, हमने कहा भैया हमारी वो राशि 100 रुपये है, तो आप क्या करो कि ब्याज लगाओ। तो ब्याज कैसे लगाते हैं, तो ब्याज बराबर होता है मूलधन। मूलधन हम लोगों ने 100 मान लिया है,
रेट उसने दे रखी है 25%, तो यहाँ 25 लिख देंगे। समय उसने 4 साल दे रखा है, यहाँ 4 साल लिख देंगे और बटे कितना कर देंगे, 100 कर देंगे। तो बड़ा ही आसान है, 100 से 100 कट गया, 25 चौक 100 हो गया, यानी कि उस मूलधन पे ब्याज कितना लग गया है, 100 रुपये लग गया है। तो 100 रुपये पे 100 रुपये का ब्याज लगा है, यानी कि कुल मिलाकर के रुपए कितने देने हैं, 200 देने हैं, यानी कि मिश्र धन क्या बना है, 200 बना है। लेकिन उसका मिश्र धन कितना है दोस्तों, 8,800 रुपये है। तो हम क्या करेंगे कि 8,800 तो उसका है और अपने लिए मिश्र धन 200 के बराबर है, तो इसके नीचे कितना लिख देंगे, 200। और मूलधन पूछा है तो क्या कर देंगे, 100 का गुणा कर देंगे। तो 100 का डबल 200 और 2 से काटेंगे तो यहाँ 4,400 आ जाएगा कि वो जो मूलधन था वो कितना था, 4,400 रुपये था, है ना। तो बड़ा ही ईजी, बड़ा ही आसान, इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। बड़ा ही सिंपल था। हम लोगों ने ये क्या किया है मैं बता दूं, हम लोगों ने ये किया है कि मिश्र धन बराबर क्या होता है, हमको पता है। मिश्र धन बराबर होता है दोस्तों मूलधन प्लस ब्याज होता है। तो मूलधन हम लोगों ने जैसे ही 100 माना और हम लोगों ने ब्याज निकाला, कि ब्याज कैसे निकालते हैं, तो ब्याज 100 रुपये पर 25% की रेट से 4 साल तक ब्याज लगाया। तो हम लोगों ने देखा कि 100 कट गया, 25 चौक 100 हो गया, यानी कि हमारा मूलधन भी 100 है और ब्याज भी 100 है। तो हमारा मिश्र धन कितना हो गया है, 200 हो गया है। और जैसे ही हमारा मिश्र धन 200 आया, उसने कहा कि उसके मिश्र धन कितना हो गया था, 8,800 हो गया था। तो मैंने कहा भैया तुम्हारे 8,800 है, लेकिन अपने तो 200 है और मूलधन चाहिए वास्तव में, तो गुणा 100 का करना पड़ेगा। तो बड़ा ही आसान है, 2 0 काटा, 2 से किया है 44, 44 इंटू 100 कितना हो गया, 4400 हो गया। तो बिल्कुल इजी वे में आप लोग ये क्वेश्चन कर लेंगे और आप लोगों से ये क्वेश्चन बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 56 पे नजर डालते हैं। चलिए क्या लिखा हुआ है कि एक राशि साधारण ब्याज से 3 वर्षों में 2,286 रुपये तथा 4 वर्षों में 2,448 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। तो दोस्तों बड़ा ही इजी है, इस तरीके का क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया था, तो आप इसको ट्राई ज़रूर करिएगा और अपना आंसर निकालिएगा कि क्या आंसर आप लोगों का आ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए मैं बताता हूँ कैसे यहाँ पर करना है। कि उसने कहा है देखो कि 3 वर्षों में 3 वर्ष में यहाँ पर 2,286 रुपये हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 2,286 हो जाते हैं। और 4 वर्ष में यहाँ पर यही रुपये बढ़ करके 2,200 की जगह 2,448 रुपये हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3 वर्ष से 4 वर्ष हो रहा है, मतलब 1 वर्ष यहाँ पर बढ़ रहा है और ब्याज में कुछ रुपए जुड़ रहे होंगे। तो वो आप निकालने के लिए 8 में से 6 घटाएंगे तो भैया आ जाएगा 2, 14 में से 8 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6, और यहाँ पर 3 में 2 गया तो 1, यानी कि 162 रुपये आ रहे हैं। यानी कि अगर हम देखें तो 1 वर्ष का ब्याज लग रहा है 162 रुपये लग रहा है दोस्तों। तो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं कि यहाँ 3 वर्षों तक कितना ब्याज लगा होगा। अगर आप 3 वर्षों की बात करें तो 1 वर्ष में 162, तो 3 वर्ष में कितने हो जाएंगे, 3 दूना 6, 3 छंग 18 का 8, 80 लगा 1, 3 3 और 1 10, यानी कि 1,086 रुपये यहाँ पर लग गए होंगे। सही किया गुणा मैंने, ज़्यादा कर दिया मैंने, 3 एकम 3 और 1 4 करना था, 486 करना था, 1,086 नहीं है 486 है। 3 दूना 6, 3 छंग 18 का 8 लगा 1, 3 एकम 3 और 1 4, 486 रुपये का ब्याज लगा होगा इसमें, है ना। तो मूलधन पूछता तो मैं क्या करता कि 486 घटा देता, लेकिन उसने पूछा है कि वार्षिक दर क्या है। तो देखो यहाँ पर एक डाटा निकल के आया है कि 2,286 रुपये पर 486 का ब्याज लगता है 3 वर्ष में। तो रेट कितनी है, तो रेट निकालने के लिए बड़ा ही इजी है कि आप 486 यहाँ ब्याज की जगह लिख दें, मूलधन आपका 2,286 हो जाएगा, इनटू रेट आपको पता नहीं है लेकिन समय आपको पता है कि 3 साल में ये ब्याज लगा था, और बटे आप 100 कर देंगे। तो इससे आपका निकल जाएगा कि आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, वो निकल जाएगी। तो बिल्कुल ईजी है, आप सोल्व करेंगे दोस्तों। तो 3 से ये कट ही रहा है, आपको पता ही है, 3 एकम 3, 3 छंग 18 और 3 दूना 6, 162 कट गया, है ना। फिर आप इसको सोल्व करें तो 2 से काटें तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौक 8 और 2 तिया 6, और 2 से करें तो ये 50 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप देखें तो ये 50 का गुणा यहाँ पर हो जाएगा और बटे में आपका 1143 आ रहा है। तो 162 से 1143 कितनी बार में कटेगा, तो यहाँ से आप इसको सोल्व करेंगे, 162 से कटेगा नहीं, कटेगा 6 2 8 1 9, 4 3 7 1 8 1 9, 3 से कट रहा है, 3 5 15,
तीन पाँच 15, एक 3 चौक 12 और 3 से करेंगे 3 तिया 9, एक बचा 3 चौक 12 और यहाँ पे ये कट रहा है 4 3 7 1 7 8 1 9, 3 तिया 9, 2 बचा, 3 8 24 और 3 एकम 3, तो 54 से ये कट रहा है, 5 4 9 8 1 9 9 3 12, हाँ कट रहा है। 3 से करेंगे तो यहाँ पर 18 और 3 से करेंगे 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 3 7 21 और 18 127 आ रहा है, 7 2 9 1 10 और यहाँ 50 था ना, तो कितनी बार कट रहा है, ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, कैलकुलेटिव थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, एक बार और करके देख लेते हैं। देखो हुआ क्या था, फिर से करते हैं कि 3 वर्ष में रुपए थे 2286 रुपये और 4 वर्ष में आपके रुपए हो गए थे 2448। तो हम लोग पहले तो अंतर सही निकालेंगे, 8 में से 6 गया 2, 14 में से 8 गया तो कितना होता है 6 और 3 में 2 गया, 162 रुपये का ब्याज आ रहा है 1 वर्ष का। ठीक है, ये चीज़ कंफर्म हो गई है। अब मैंने कहा था कि 3 वर्ष तक कितना ब्याज लगा होगा, तो 3 का गुणा करेंगे तो 3 दूना 6, 3 छंग 18 का 8, हासिल लगा 1, 3 एकम 3 और 1 486 का ब्याज आ रहा है। तो ये इस 3 वर्ष में ये 2286 में से 486 ब्याज था, तो वो मैं घटा देता हूँ। मान लीजिए मैंने घटाया, 86 में से 86 गया, 0 का 0, 12 में से 4 गया तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 8, तो 1800 रुपये मूलधन था। कितना था मूलधन, तो मूलधन की जगह आप 1800 लिखे, है ना। और इस तरीके से सोल्व करेंगे कि यहाँ पर आपको पता है कि 162 रुपये का ब्याज लग रहा है 1800 रुपये पर, रेट आपको पता नहीं है, समय 1 साल में लगा होगा, है ना, क्योंकि 162 1 साल ही लिया है तो बटे 100 कर देंगे। अब 0 से करेंगे, 0 18 से कितनी बार 9 बार में कट जाएगा, तो 9% की रेट आपकी आ रही है, कितना हो जाएगा 9% हो जाएगा। बिल्कुल ईजी है, मैं आपको बता देता हूँ क्या मैंने किया है ना। समझ में आ गया होगा वैसे तो, और नहीं आया है तो आप देख लीजिए, बस यही किया है मैंने कि 3 साल में आपके रुपए हो रहे थे 2286 और 4 साल में हो रहे थे 2448। तो हम लोगों ने जो डिफरेंस निकाला इनका कि 1 साल में ब्याज कितना है 162 रुपये, मैंने कहा 1 साल में 162 है तो 3 साल तक यहाँ ब्याज लगा होगा, वो कितना हो रहा है 3 दूना 6 और 3 छः 18 का 8 और 486 रुपये हो रहा है, तो मैंने 486 घटा लिए, यानी कि मूलधन आ गया है 1800 रुपये। तो इन 1800 रुपये पर किस रेट से ब्याज लगा होगा कि ब्याज 162 आया होगा, तो हम लोगों ने 2020 काटा और 18 से 9 बार में काट लिया, यानी कि रेट कितनी है 9% है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों। बिल्कुल इजी वे में ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 करते हैं, देखेंगे क्या लिखा हुआ है, किस तरीके से आप इसको सोल्व करेंगे। क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यान से और आंसर यहाँ पर निकालिएगा। क्वेश्चन पढ़ेंगे कि यदि समय 5 वर्ष से बढ़ जाता है, यानी कि समय को अगर 5 साल बढ़ा दे तो 5000 की रुपए की राशि पर साधारण ब्याज 3000 रुपये बढ़ जाता है, यानी कि 5000 रुपये का जो मूलधन है उस पर 3000 रुपये बढ़ जाते हैं। तो ब्याज की वार्षिक दर प्रतिशत में ज्ञात करिए, क्या होगी वो आप लोगों को निकालना है। चलिए, तो कैसे निकालेंगे, बड़ा इजी है। उसने कहा कि 3000 रुपये का ब्याज बढ़ता है, यानी कि ब्याज की जगह आप समझ सकते हैं कि 3000 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है। और मूलधन उसने दे रखा है 5000 रुपये, रेट कितनी बड़ी है वो हमको पता नहीं है, रेट हमको निकालना है। और समय उसने कहा कि अगर 5 साल बढ़ता है, यानी कि 5 साल में ये 3000 रुपये लगे हैं, ठीक है। तो बड़ा इजी है, आप 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, है ना, और फिर 1 जीरो से ये 1 जीरो काटेंगे, 5 से करेंगे 5 अंक 30 यानी कि 60, फिर इस 5 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 12, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 12% है। 12% की वार्षिक दर से यहाँ पर अगर 5 साल तक हम बढ़ाते हैं तो यहाँ पर 3000 रुपये जो है वो आपके बढ़ जाते हैं। इस तरीके से आप लोग कर लेंगे इजी वे में। आगे बढ़ेंगे दोस्तों और अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 58, देखिएगा क्या इसका आंसर हो जाएगा, किस तरीके से आप लोग यहाँ पर करेंगे। उसने कहा है कि एक धनराशि पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 5% के बराबर है, कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से इसको पढ़ें तो किस तरीके से यहाँ पर हम करेंगे। उसने क्या कहा है, देखो ध्यान से पढ़ो। उसने कहा कि एक धनराशि है जिस पे 10 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 5% है। मान लीजिए आप मूलधन मान लेते हैं 100 रुपये, कितना मान लेते हैं कि भैया मूलधन तो हमने मान लिया कितने रुपए, 100 रुपये मान लिया। अब इसका 5%, 100 का 5% कितना होता है भैया 5 रुपये होता है। अगर 100 का मूलधन का 5% की बात करें तो ब्याज आपका कितना हो जाएगा 5 रुपये हो जाएगा।
अब उसने कहा कि ये जो 5 रुपये का ब्याज है 100 रुपये पर किस रेट से लगा होगा, पहले रेट हम निकालेंगे, है ना, और कितने साल तक लगा है, 10 साल तक, है ना। तो आप लोग देखो कि क्या रेट आपकी लगी होगी, है ना। तो इस तरीके से आप लोग देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ हम लोगों ने यही सही किया ना, 100 रुपये पे 5% के बराबर है, 100 का 5%, 5 रुपये, तो 5 रुपये का ब्याज लगा, 100 रुपये पर रेट हमको पता नहीं है, 10 साल तक, हाँ ठीक है। तो 100 से 100 हम लोगों ने काटा, और ये जो 10 है ये हम लोग बटे में ले आए, यानी कि रेट आपकी कितनी है, 0.5% है। रेट कितनी है दोस्तों, 0.5% है। अब उसने कहा है कि कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा, यानी कि 100 रुपये का मूलधन है तो ब्याज कितने वर्षों में 100 रुपये हो जाएगा, मतलब 100 रुपये पे 100 रुपये कब लग जाएंगे। तो देखो अब 100 रुपये पे 100 रुपये लगाने हैं, मतलब ब्याज भी 100 रुपये है बराबर, मूलधन भी 100 रुपये है, रेट आपको मैंने निकाली थी ना अभी 0.5%, है ना, और समय कितना लग जाएगा तो वो हमको निकालना है, बटे आप 100 कर देंगे दोस्तों। तो यहाँ पर आप 100 से ये 100 काट देंगे, 0.5 को आप इधर ले जाएंगे, बटे में चला जाएगा, और पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 0 लग जाएगा, और 5 से करेंगे तो 200 आ जाएगा, यानी कि 0.5 के हिसाब से 200 साल में मूलधन के बराबर ब्याज हो जाएगा, यानी कि 200 साल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो मैंने क्या किया है, मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ, है ना, थोड़ा फास्ट हो गया होगा कभी, है ना, कभी कभी हो जाता है फास्ट, ठीक है। तो देखो मूलधन हम लोग मान रहे हैं 100 रुपये, उस पे उसने कहा है कि मूलधन का 5% के बराबर ब्याज लग रहा है, तो हम ब्याज की जगह, 1 मिनट, ब्याज देखो सिंपल इंटरेस्ट, 1 मिनट, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100। तो उसने कहा है कि मूलधन हम लोग अगर मान लो 100 रुपये मानते हैं, उसने कहा 5% के बराबर ब्याज है, यानी कि 100 का 5% यानी कि 5 रुपये का ब्याज है। रेट हमको पता नहीं है, ये जो रेट दी ये रेट नहीं है, परसेंटेज में रेट नहीं दे रखी है, ये 5% क्या है, ब्याज दे रखा है कि जो भी आप मूलधन मानते हैं उसका 5% ब्याज होगा, यानी कि जैसे कि आप 200 रुपये मानते हैं तो 10 रुपये ब्याज हो जाएगा, इस तरीके से। और टाइम उसने कहा कि ये 10 साल में हुआ है, और बटे आप कर देंगे 100। तो आपने ये 100 से ये 100 काट दिया, ठीक भैया, और ये जो 10 है यहाँ इंटू में है, ये चले गए हैं बटे में। तो आपकी रेट कितनी आ गई है, देखो 5/10 आ गई है, तो आप इसको 5/10 रहने दें, या फिर 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 1/2 रेट कर दें, या फिर आप इसको 0.5 भी लिख सकते हैं कि 0.5% की रेट आपकी आ चुकी है। अब वो कह रहा है कि यार कितने वर्षों में ब्याज आपका मूलधन के बराबर हो जाएगा, यानी कि ब्याज जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है वो मूलधन के बराबर हो जाएगा। मूलधन आपका कितना है, 100 रुपये माना था, तो ब्याज भी अब कितना हो जाएगा, 100 रुपये, यानी कि ब्याज की जगह आप 100 रुपये लिखें, मूलधन की जगह भी 100 रुपये लिखें, और रेट आपको दे रखी है 0.5%, तो यहाँ 0.5 आप लिख दीजिए। समय कितना लगेगा तो वो आपको निकालना है, कितने वर्षों में, तो टाइम की जगह टी लिख दीजिए, और बटे आप 100 कर दीजिए। तो यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0 लग जाएगा, है ना, और आप 100 से इसको 10 बार काट सकते हैं, और ये जो 10 है 5 से कट जाएगा 2 बार में, और 2 का गुणा इधर हो जाएगा तो 200 आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर टाइम कितना साल होगा, 200 साल में वो जो राशि है वो मूलधन के बराबर हो जाएगी, यानी कि ब्याज जो है वो मूलधन के बराबर कितने वर्षों में होगा, 0.5 की रेट से, तो वो हो जाएगा 200 साल में। इस तरीके से करेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 आप लोग देखिएगा और करने की कोशिश करिएगा। क्या लिखा हुआ है, उसने कहा है कि एक धनराशि पर 25 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 5/9 है। एक धनराशि पर 25 वर्षों में साधारण ब्याज मूलधन का 5/9 है, और मैंने फ्रैक्शन का बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाया था दोस्तों कि 5/9 का मतलब वास्तव में होता क्या है। तो मैंने आपको बोला था 5/9 का मतलब ये निकलता है कि ये जो नीचे वाली जो हर होता है वो कहलाता है आपका मूलधन। क्या कहलाता है दोस्तों, मूलधन। और ये जो ऊपर का बटे ऊपर के ये होता है, ये होता है आपका ब्याज होता है दोस्तों। क्या होता है, ब्याज होता है। तो बड़ा ही आसान है अब आपके लिए कि ब्याज की जगह जैसे सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। अब इसमें जो जो भी दिया है वो लिख देंगे कि 5/9 है, मतलब आपका साधारण ब्याज तो 5 है, और 9 का मतलब होता है कि आपका प्रिंसिपल 9 रुपये है। रेट आपको निकालना है, समय उसने 25 साल दिया है तो आप यहाँ 25 लिख देंगे, और बटे में कितना कर देंगे दोस्तों, 100 कर देंगे। तो बड़ा इजी हो गया है। अब कैसे काटेंगे इसको, तो 25 से करेंगे, 25 चौक 100, और ये जो 4 है ये चला जाएगा ऊपर गुणे में, और ये जो 9 है ये आ जाएगा नीचे। तो 4×5 20, 20/9 आ रही है क्या रेट,
हाँ 20/9 आपको दिख रही है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, बिल्कुल इजी आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 20/9 हो जाएगा बड़ी ही आसानी से। आगे बढ़ेंगे दोस्तों और अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 60। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 आप लोग देखिएगा। उससे पहले एक जानकारी आप लोगों के लिए ये कि कोई दोस्त ऐसा हो है ना जिसको ये चैप्टर समझ में आ रहा हो कि हाँ इस तरीके से मैं कर सकता हूँ, तो यहाँ पर कंप्लीट वीडियो कोर्स भी आपको अवेलेबल हो जाएगा जो कि मैथ्स और रीजनिंग दोनों का रहेगा, जो केवल मात्र अभी स्पेशल ऑफर के तहत आप लोगों को यहाँ पर 499 में आपको अवेलेबल हो जाएगा। यानी कि 500 रुपये में आप लोगों को मैथ्स और रीजनिंग कंप्लीट मिल जाएगी, वो भी हमारे ऐप लेयर 3 एजुकेशन पर। आप ऐप डाउनलोड करिएगा, प्ले स्टोर से आपका ऐप डाउनलोड हो जाएगा और उसके अंदर यहाँ पर क्या रहेगा कि 170 वीडियो के आसपास अभी उसमें है जिसमें मैथ्स और रीजनिंग पढ़ाई गई है, और भी वीडियो उसमें इंक्लूड हैं, वो आपको अवेलेबल और करवा दिए जाएंगे। और इस तरीके से रहेगा, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अभी भरपूर समय आपके पास है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 60 आप लोग देखिएगा और देखिएगा क्या लिखा हुआ है, किस तरीके से आप इसको सोल्व करेंगे। उसने कहा है कि 800 रुपये की एक धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में 1000 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर प्रतिशत में क्या हो जाएगी। तो बड़ा ही आसान प्रश्न आप लोगों के सामने कि 800 रुपये बढ़ करके 1000 रुपये हो रहे हैं, तो आपको भी पता है कि 200 रुपये का ब्याज यहाँ पर लग रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आती है कि 800 से 1000 होने का मतलब होता है कि 200 रुपये ब्याज है। तो आप सिंपल इंटरेस्ट बराबर लिखते हैं कि प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100। तो आप साधारण ब्याज की जगह कितना लिख देंगे दोस्तों, 200 रुपये लिख देंगे। मूलधन यहाँ पर 800 रुपये आपका रहेगा और रेट आपको निकालनी है और समय आपको 2 साल दिया है, तो यहाँ 2 साल लिख देंगे, बटे आप कर देंगे 100। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 से आप इसको काट देंगे 100 बार में, और 8 से इसको काटेंगे तो 12.5 आंसर आ जाएगा। यानी कि 12.5% की रेट आपकी लग जाएगी। यानी कि आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, अगर आप देखें ध्यान से तो बड़ी ही आसानी से आप लोगों से ये क्वेश्चन बन जाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और क्वेश्चन नंबर 61 आप लोग देखिएगा और करने की कोशिश करिएगा क्या लिखा हुआ है। उसने कहा कि एक राशि पर 8% वार्षिक दर से 9 महीनों का साधारण ब्याज 270 रुपये है, तो उस राशि का मान कितना होगा। यानी कि वो जो मूलधन है वो कितना यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो बिल्कुल इजी वे में आप लोग कर लेंगे। उसने कहा है कि ब्याज दे रखा है, तो आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट इजिकल टू फॉर्मूला आपको रट गया होगा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100। इसी से काम बन जाएगा कि 270 रुपये ब्याज है, तो ब्याज की जगह 270 लिख देंगे। मूलधन आपको पता नहीं है, वो प्रिंसिपल आप रहने दीजिए। रेट आपको दे रखी है 8%, तो आप यहाँ 8 लिख दीजिएगा। समय उसने 9 महीने दे रखा है, तो 9 महीने जैसे लिखे बटे आपको 12 करना ही पड़ेगा, और गुणे में 100 तो आपको करना ही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सोल्व करेंगे दोस्तों। तो आप क्या करिएगा, सभी को उल्टा कर दीजिए, यानी कि 100 इंटू 12 जो है ये आपका इधर ऊपर चला जाएगा, 100 इंटू 12। ठीक है, और ये जो 8 इंटू 9 है वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब बड़ी आसानी से कटेगा कि 9 तिया 27 यानी कि 30 हो गया, है ना। और यहाँ पर 4 से करेंगे, 4 तिया 12, 4 दूना 8 हो गया। 2 से कर लेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 50। तो इसको सोल्व करेंगे, 5 तिया 15 यानी कि 150 इंटू 30, तो 15 तिया 45 यानी कि 4500 यहाँ पर आ रहा है कि आपका मूलधन कितना रहा होगा। तो 4500 रुपये यहाँ पर रहा होगा दोस्तों। बिल्कुल ईजी वे में आसानी से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलिए अब जो है आपका देखा टाइप नंबर यहाँ पर 2 आ गया है ना। तो टाइप नंबर 2 हम लोग करेंगे लेकिन अगले वीडियो में, है ना। तो यहाँ तक हम लोग क्या रखते हैं कि ये जो 61 क्वेश्चन है ये आप लोगों के हो गए हैं बिल्कुल टाइप 1 यहाँ पर हो गई है। साधारण प्रश्न यहाँ पर जो है ये आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग क्या करिएगा कि ये जो 60 क्वेश्चन है इनकी प्रैक्टिस करिएगा पहले, है ना। और अगर आपके पास पीडीएफ नहीं है तो आप पीडीएफ मुझसे ले सकते हैं, पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, है ना। बिल्कुल ठीक है, तो इस तरीके से तो ये आप क्या करिएगा, साधारण प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अब जो है अगले वीडियो में यानी कि कल आपको मिलेगा कि जब साधारण
ब्याज मूलधन का A/B हो, ये नई टाइप हम लोग नए वीडियो में सीखेंगे। अभी तक हम लोगों ने 61 क्वेश्चन किए हैं जो कि साधारण प्रश्न के हैं, बिल्कुल ईजी थे। कुछ क्वेश्चन थोड़े से टफ थे, पर आप जब रिवाइज करेंगे इस PDF से, जब आप करने की कोशिश करेंगे तो आप लोगों को ये यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। और ये PDF आप अगर आप चाहते हैं तो आप ऐप के अंदर जाकर भी ले सकते हैं। आप ऐप डाउनलोड करिएगा, जहाँ कोर्स है ना अपना, आपने कोर्स देखा ही होगा, तो उस कोर्स में आप लोग जाइएगा, वहाँ पर भी ये जो आपकी PDF है ये ओपन है, आप जाकर के वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे भी ये आपको अवेलेबल हो जाएगी और आप बिल्कुल कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स में आपको फ़ायदा ये रहेगा कि जिस तरीके से मैं ये चैप्टर करा रहा हूँ, इस तरीके के सारे चैप्टर वहाँ पर अवेलेबल हैं। मतलब आप लोगों को आपका क्षेत्रमिति हो गया, है ना, सारे चैप्टर जो आप लोगों को लगता है ना, जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, वो सारे चैप्टर वहाँ पर करवा रखे हैं, बिल्कुल ईजी वे में, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से आप करेंगे तो बिल्कुल ईजी वे में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए। इसी समय पर डेली यहाँ पर वीडियो आते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। और एक और चीज़ जाते जाते, कि जितने भी दोस्त हैं थोड़ा लाइक वगैरह कर दो यार, है ना। ठीक है, लाइक कर दो, अच्छा सा कमेंट डाल दो, है ना, कुछ पसंद आया हो, कुछ नहीं पसंद आया हो, सारी चीज़ें जो भी आपके मन में है वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।